गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे इसका, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का, जो कि स्टार्ट होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स से। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? ये टेक्सोनॉमिकल एड्स वो टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एज वेल एज स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, और फिर हम लोग उसे स्टोर करके रखते हैं जिससे कि फर्दर फ्यूचर में हम लोग उसे जान सकें उसके बारे में और चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकें जैसे जैसे उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन चलती चली जाए। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे टाइप्स के टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? हेल्पफुल इन स्टडीज ऑफ वेरियस प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़फुल इन एग्रीकल्चर में हमें यूज़फुल होता है, फॉरेस्ट्री में यूज़फुल होता है, इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है, और बायो रिसोर्सेज में भी हमें यूज़फुल होता है। देखो एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में कैसे होता है। मान लीजिए कि आपने एक पौधा लिया, ठीक है, एक पौधे से आपको पता चला कि इसका बहुत अच्छा, इसके अंदर ये सीड बहुत ज़्यादा ऐसा सीड ये प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट इसे नहीं खा सकते, ठीक है। तो उससे क्या होगा? और दूसरा एक पौधा आपने देखा कि अच्छा ये एक ऐसा पौधा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ज़्यादा फल आ सकते हैं, तो आपने इसका एक हाइब्रिड सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये हाइब्रिड सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले प्लांट को ग्रो करके उसको स्टडी करके फिर आप देखोगे उसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर ही आप हाइब्रिड सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना। एक हाइब्रिड सीड बना दिया आपने जिसके अंदर सीड भी अच्छा प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ फ्रूट ब्रीडिंग कैपेसिटी भी है। सीड कौन सा? जिसके अंदर कीट नहीं लग सकते, कीट कहने का मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। तो उसका टेक्सोनॉमिकल एड्स कैसे कैसे होते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स जैसे होते हैं, हर्बेरियम एक टेक्सोनॉमिकल एड है, बोटानिकल गार्डन एक टेक्सोनॉमिकल एड है, म्यूजियम एक है, जूलॉजिकल पार्क है, और कीवी एक टेक्सोनॉमिकल एड में ही आता है। एड क्या होता है? AID का मतलब होता है जो हमें मदद करे, ठीक है। हर्बेरियम पहला टेक्सोनॉमिकल एड, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है, हाउस जैसा होता है, वहाँ पे सारे के सारे आप प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, जिनको ड्राई करके सुखा के प्रेस कर दिया जाता है, चपटा कर दिया जाता है, और एक शीट में उसको पिन करके हम लोग रखते हैं। उस शीट के अंदर काफ़ी कई चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन भी करके उसके अंदर पुट करते हैं, देखिएगा अभी आगे दिखाऊंगा। तो दीज सीट्स अरेंज फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन, तो ये सीट्स को हम लोग फर्दर अरेंज करके रखते हैं क्लासीफाई करने के लिए, फर्दर जो भी फ्यूचर में आता है जिस प्लांट के बारे में हमें जानने की इच्छा होगी, हेल्पफुल फॉर फ्यूचर यूज, वही बता रहा है। फिर हर्बेरियम शीट्स के अंदर क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है? हर्बेरियम शीट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है ये एक लेबल कैरी करता है। उस लेबल में कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं? जहाँ से वो, जिस डेट पे वो कलेक्ट हुआ है वो स्पेसिमेन प्लांट का, वो प्लेस जहाँ से वो कलेक्ट हुआ है, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, और बोटानिकल नेम वही है, साइंटिफिक नेम ही है, ठीक है। और फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर्स नेम, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें ऑर्डर, क्लास, ये सब भी लिखा होता है, तो इसलिए एक्सेट्रा यहाँ लिखा है। बहुत सारी चीज़ें हर्बेरियम शीट्स के अंदर हम लोग देखने को मिलता है उसके इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बात आती है कि ये जो हर्बेरियम वाला बात है ये आगे क्या करने का है, आगे कुछ तो होगा इसका और भी फायदा। तो इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन देयर ओन हर्बेरियम, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी अपना हर्बेरियम खुद बना के रखती हैं अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, जिससे आगे फर्दर बच्चे उससे या स्टूडेंट्स वहाँ पे उसे स्टडी कर सकें। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, हर्बेरियम जो है बहुत ही अच्छा रेफरेंस सिस्टम हमें प्रदान करता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। यूज़ ऑफ हर्बेरिया देखते हैं। तो यूज़ ऑफ हर्बेरिया क्या है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हर्बेरिया कहाँ यूज़ होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में यूज़ करने में मददगार होता है, और यूजफुल इन लोकेटिंग वेराइटी ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज को लोकेट करने में मदद करता है। हेल्पफुल इन नोइंग मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन फाउंड इन स्टडीज, स्पीसीज यानी कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस क्या, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, उनको स्टडी करने में हमें स्पीशीज के अंदर मदद करता है। ऑल्सो यूजफुल इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्लांट, और प्लांट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है कि ये प्लांट आज हमने खोजा, नेक्स्ट प्लांट आज हमने खोजा, तीसरा प्लांट इस दिन हमने खोजा, ठीक है, इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं, सम फेमस हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड देखते हैं। पहला है कि रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि क्यू लंदन में है, 6.5 मिलियन नंबर ऑफ हर्बेरियम स्पीशीज वहाँ पे रखे गए हैं। न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन न्यूयॉर्क USA में है, जिसमें 4 मिलियन स्पेसिमेंस हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो शिवपुर कोलकाता इंडिया के अंदर मौजूद है, वो 2 मिलियन स्पेसिमेन हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट के हैं ये। मद्रास हर्बेरियम में कोयम्बटूर इंडिया में 1,50,000 हमें स्पेसिमेंस देखने को मिलते हैं, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है, उसमें 80,000 हमें देखने को मिलते हैं क्या, स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट।
आगे बात करते हैं बोटॉनिकल गार्डन्स की। बोटॉनिकल गार्डन्स का काम क्या है? ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनमें कलेक्शन हमें लिविंग प्लांट्स का हमें देखने को मिलता है, हम रेफरेंस के लिए उसे यूज, जिसे हम फ्यूचर यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है। ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, और बोटॉनिकल गार्डन में सिर्फ हम कलेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। उस बोटॉनिकल गार्डन में एक्चुअली सिर्फ कलेक्शन ही नहीं है, कलेक्शन है तो कैसा कलेक्शन है, हम एक्चुअली वहाँ पे उस प्लांट्स को ग्रो भी करते हैं, ठीक है, खुद भी उपजाते हैं। तो क्यों उपजाते हैं? जिससे कि हम आगे फर्दर स्टडी कर सके एकदम फ्रेश स्पेसिमेन का। मेंटेन बाय, कुछ गवर्नमेंट मेंटेन करती है बोटॉनिकल गार्डन्स, कुछ सेमी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करके रखते हैं। हेल्पफुल इन सर्विंग एज हैबिटेट फॉर, और ये क्या सिर्फ प्लांट ही ग्रो हुए तो ऐसा नहीं है, प्लांट तो हम लोग कर रहे हैं ग्रो, और फर्दर हमें फ्यूचर में उसका रेफरेंस कर यूज़ भी करेंगे, मगर उसकी वजह से एक हैबिटेट घर मिल जाता है एनिमल्स को, ठीक है। उससे क्या होता है, हैबिटेट हमें मिलता है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। ईच प्लांट, मोस्टली ये एनिमल्स देखिए आपके क्या होंगे, बर्ड के ही होंगे सारे के सारे स्पीशीज, ठीक है। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटॉनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, और हर प्लांट का उसमें लेबल्ड रहता है कि क्या उसका बोटॉनिकल साइंटिफिक नेम है और किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। कुछ फेमस बोटॉनिकल गार्डन है उनको देख लेते हैं। पहला रॉयल बोटॉनिकल गार्डन जो क्यू लंडन में है प्रेजेंट। इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता इंडिया में प्रेजेंट है। नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है। लॉयड बोटॉनिकल गार्डन दार्जिलिंग इंडिया में, और न्यूयॉर्क बोटॉनिकल गार्डन न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये सब आपको याद करना, जैसे ऊपर भी आया था वो सब याद करना पड़ेगा। फिर बात आती है म्यूजियम की। तो म्यूजियम क्या है? ये एक ऐसा प्लेस है कलेक्शन ऑफ, फॉर किसके लिए है? फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। एंड प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंट्स को यहाँ पे रखा जाता है फॉर स्टडी और चीज़ों फर्दर रेफरेंस करने के लिए, रेफरेंस के लिए यूज़ करने के लिए। तो स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। और स्पेसिमेंट जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स जितने सारे तो ऑब्वियस ऑर्गेनिक ही हैं, ऑर्गेनिज्म के ही तो हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं उनको कंटेनर और जार्स में हम लोग प्रिजर्व करते हैं, और एक सॉल्यूशन उसके अंदर होता है जिससे कि वो ख़राब नहीं होते, डिके नहीं होते, उसके अंदर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूजियम के अंदर। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स ऑल्सो प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंट्स। प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंट्स कुछ ड्राई स्पेसिमेंट के फॉर्म में भी हम लोग रखते हैं। इंसेक्ट स्पेसिमेंट्स को हम लोग इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं। लार्ज एनिमल जैसे बर्ड और मैमल्स हो गए तो उनको स्टफ्ड करके फिर प्रिजर्व कर दिया जाता है। स्टफ्ड का मतलब उसमें कोई इनऑर्गेनिक चीज़ उनके बॉडी के अंदर भर के रख देते हैं हम लोग, जिससे कि वो आगे ख़राब ना हो और जैसा है वो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे के पूरे हमें शो हो सके। म्यूजियम ऑल्सो हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। और म्यूजियम के पास बहुत सारे स्केलेटन का कलेक्शन भी होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का। कुछ म्यूजियम्स के नाम देखते हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये दिल्ली इंडिया में प्रेजेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई इंडिया में प्रेजेंट है। और म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा का, स्पेशली सिर्फ आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, ये आपका पुणे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है जूलॉजिकल पार्क्स की। तो ये होते क्या है? द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ये ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। इससे हमें क्या मिलता है? उनकी खान पान कैसे वो खाते हैं, हैबिटेट कहाँ कैसे रहते हैं, बिहेवियर कैसा बिहेव करते हैं, उन चीज़ों को हमें स्टडी करने में मदद मिलती है। जूलॉजिकल पार्क प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स। और जूलॉजिकल पार्क साथ ही साथ नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं जिन एनिमल्स को हम लोग वहाँ केप्ट करके रखते हैं, क्योंकि हम वहाँ नेचुरल हैबिटेट में सिमिलर कंडीशन दे रहे होते हैं ना उनको, जैसा उनको अपने हैबिटेट में चाहिए होता है उसी तरह का हम कंडीशन उनको प्रोवाइड करते हैं जूलॉजिकल पार्क में। इसलिए एक नेचुरल हैबिटेट का उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, जिससे वो वहाँ रह सकें सही तरीके से, और हमारे लिए भी फ़ायदा हो कि हम भी उनको स्टडी कर सकें, ठीक है, जो लिखा था फूड हैबिटेट ये सब। तो हेल्प्स इन, अब इससे हेल्प क्या मिलती है? अंडरस्टैंडिंग द वाइल्ड लाइफ को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। एजुकेशन में हेल्पफुल रहता है। और हेल्प्स इन कंजर्विंग ऑफ थ्रेटेंड एंड रेयर एनिमल स्पीशीज। जो थ्रेटेंड और रेयर एनिमल स्पीशीज है उनको प्रिजर्व करने में, उनको हेल्प करने में, कंजर्व करने में हमें मदद मिलती है। कुछ जूज हैं उनको देख लेते हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क है जैसे दिल्ली में है, गुवाहाटी जू है एक असम में है, और राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतने ही नहीं और भी हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक में वगैरह मेंशन थे तो यहाँ पे कर दिया गया। अब ये लास्ट पॉइंट आता है की के बारे में। तो की क्या होता है? की एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। की एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड होता है जो कि हम लोग प्रयोग में लाते हैं जब प्लांट और एनिमल को हम लोग सिमिलैरिटी और उनके डिससिमिलैरिटीज पर
हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आएगा नीचे एग्जाम्पल भी। इसी में कपलेट आता है। तो की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। जब पेयर में इन की को हम लोग बात करते हैं, की कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स की पेयर में बात करते हैं, तब हम वहाँ पे बात कपलेट की कर रहे होते हैं। द की यूजेस टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो की होता है वो हमेशा दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज करके करता है। तो चॉइस होती है उसमें, की जब भी हम देखते हैं की के बारे में, तो उसमें चॉइस होती है। उन दो कैरेक्टर्स में से आप एक कैरेक्टर को आप एक्सेप्ट करेंगे और जो दूसरा कैरेक्टर होता है अदर वन, उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसी सिंगल कैरेक्टर से हम लोग आगे डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिज्म को। वही लिखा है कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, LEAD लीड। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट जो की होती है, ईच स्टेटमेंट, हर एक, सबको मिला के नहीं, हर एक 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 करके, तो वो उसको लीड कहते हैं। की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। एनालिटिक का मतलब है जिससे हम स्टडी कर सकें, एग्जामिन कर सकें एलिमेंटल पार्ट, उसके एलिमेंटल पार्ट को। ठीक है, एक एक डिटेल, एलिमेंटल पार्ट का मतलब होता है एक एक डिटेल, सिंगल सिंगल डिटेल को हम लोग स्टडी कर सके, वही होता है एनालिटिकल नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे ट्रीज में है आइडेंटिफिकेशन, अगर हम करते हैं ट्रीज की अगर आइडेंटिफिकेशन करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इन ट्रीज आइडेंटिफिकेशन वेदर ट्री हैव लीव्स और नीडल्स। अब ट्री में बहुत सारी ट्रीज हैं वहाँ पे, तो हमने क्या किया, एक हमें पॉइंट पकड़ना है। तो हमने ट्री में देखा कि कुछ ट्रीज में लीव्स हैं, कुछ ट्रीज में नीडल्स हैं। तो हमने क्या किया, की हमने देखा, तो की यहाँ पे क्या हुआ, लीव्स एक वर्ड की हो गया, नीडल भी वर्ड की हो गया। ठीक है, तो जब लीव्स को लेंगे तो लीव्स को लेके फिर आइडेंटिफाई करेंगे सारे पेड़ों को, और नीडल का वर्ड यूज करेंगे तो नीडल वाले पेड़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो वही किए सिंगल सिंगल। ठीक है, फिर जैसे एम्फीबियंस, जैसे एक्वेटिक, ये जो है लोग कहने का मतलब है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एम्फीबियंस या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, ह्यूमंस में भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, एक कैरेक्टर ऐसे चूज करेंगे जो कि किसी एक में ही हो फॉर क्लासिफिकेशन। दिस इज की, यानी कि फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, इन सब में कुछ ऐसा सिमिलैरिटी होगी जिसको हम लोग चॉइस करेंगे एक चीज़ को, नहीं तो हम लोग उनमें से कुछ ऐसा चॉइस करेंगे जो कि डिसिमिलर हो। अगर डिसिमिलर हो तो फिश के लिए वो अलग होगा, फ्रॉग के लिए अलग होगा, ह्यूमंस के लिए वो अलग होगा। सिमिलर होगा तो इन तीनों के लिए वो सिमिलर ही कैरेक्टर होगा, वो सिंगल ही वर्ड कहलाएगा की। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे। जैसे लंग्स है या नहीं है, गिल्स है या नहीं है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, लास्ट ये इसका पॉइंट है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। कुछ अदर मीन्स भी होते हैं, कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम लोग डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किसके, स्पेसिमेंट्स के। फ्लोरा, जैसे फ्लोरा क्या होता है आपका, फ्लोरा फौना होता है ना, वही कहानी है। जैसे प्लांट है, एनिमल स्पीशीज, उनकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरा क्या है, प्लांट वाला बात करता है। तो फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। फ्लोरा बात करता है कि उन प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि आपके गिवन एरिया में प्रेजेंट है। मैनुअल एंड कैटलॉग्स क्या होते हैं, मैनुअल कैटलॉग्स अदर मीन है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का, ये हमें हेल्प करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। और ये और कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, दीज आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और उन स्पीसीज के नाम को भी हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जो कि पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो मैनुअल कैटलॉग यानी कि इसे समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया वाले एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को ही लेके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, हर एरिया का स्पेसिफिक मोनोलॉग होगा। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। यानी कि मोनोग्राफ क्या वो चीज़ है, हर एक टेक्सॉन की जानकारी जो होती है वो मोनोग्राफ के अंदर हमें मिलती है। एनी क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ टेक्सॉन, जो कि एक कोई भी क्लासिफिकेशन ग्रुप देख लें टेक्सोनॉमी के अंदर, कहने का मतलब चाहे वो क्लास हो, ठीक है, या डिवीजन हो या फैमिली हो, तो इन सब में से किसी एक को लेगा वो और उसको पूरा क्लासिफाई कर देगा। तो हर एक का मोनोग्राफ अलग बनेगा। मोनो का मतलब होता ही है कि सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, वो सिंगल टेक्सॉन की बात कर रहा है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। और यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स आपके सामने हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर।